पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को समन करने के लिए गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया था उन्होंने उसको वापस ले लिया है। रीजन ये दिया गया है कि जब मैटर को एग्जामिन किया गया और लीगल ओपिनियन लिया गया तो ये पाया गया कि स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए स्पेशल सेशन को समन करने का कहीं भी मेंशन नहीं है पंजाब विधानसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर्स में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गवर्नर का क्या पावर है इसके रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके स्पेसिफिक, ऐसा क्या सिचुएशन पहले भी हुआ है और क्या गवर्नर ये एक्शन ले सकते हैं, क्या वो गवर्नमेंट को मना कर सकते हैं सेशन करने के लिए। क्विकली हम लोग गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स और प्रोविजंस को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162 गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। गवर्नर का रोल प्रेसिडेंट के रोल से सिमिलर होता है, सेम ड्यूटी होती है गवर्नर की जो कि प्रेसिडेंट की होती है। नॉमिनल हेड होते हैं। गवर्नर जो है अपॉइंटेड होते हैं, नॉट इलेक्टेड। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। विदाउट वैलिड रीजन इनको हटाया नहीं जा सकता। रेजिग्नेशन से ये अपना पोस्ट छोड़ सकते हैं या फिर अगर इनका इंटेंशन, मैलिफाइड इंटेंशन प्रूव हो जाता है, कोर्ट प्रूव कर देती है, तो फिर प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर्टिकल 157 और 158 में दिया हुआ है, सिमिलर है। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए इनको। जैसे कि मैंने बताया कि सिमिलर है इनका प्रेसिडेंट से रोल, तो प्रेसिडेंट के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन है कि बिल इनके साइनिंग के बाद पास होता है और फाइनली एक्ट बनता है, या फिर जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं सिमिलर टू प्रेसिडेंट। हाउएवर डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना और उसी से रिलेटेड सारे इश्यूज होते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि गवर्नर इसको अपने मन से लेते हैं, बाकी सारी चीजें उनको कैबिनेट के एड एंड एडवाइस से करना होता है आर्टिकल 163 के अंडर में। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 74 और गवर्नर के लिए ये है आर्टिकल 163 जो कि कहता है कि गवर्नर जो भी काम करेंगे वो कैबिनेट के एड एंड एडवाइस से करेंगे। इसी आर्टिकल से गवर्नर के पावर को लिमिट कर दिया जाता है। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो गवर्नर को एक्सक्लूसिव पावर देता है। तो डिस्क्रिशनरी पावर सबसे पहले वो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर यूज करते हैं। जनरली जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है और जो भी उस पार्टी का लीडर होता है गवर्नर उनको चूज करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब होती है जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं हो तब गवर्नर अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में। तो ये पहला हो गया। दूसरा है डिसमिसल ऑफ ए मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक मिनिस्टर तभी तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंजॉय करता है। When the ministry loses support of the house, the governor will dismiss the ministry. यहाँ भी ये एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है क्योंकि जब तक मिनिस्ट्री मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है हाउस में गवर्नर उसको डिसमिस नहीं कर सकते। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। गवर्नर खुद डिसाइड करते हैं। गवर्नर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है। सो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 गवर्नर ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि यहाँ लगा दिया जाए प्रेसिडेंट रूल। रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 में सिचुएशंस दिया हुआ है कि किस सिचुएशन में गवर्नर बिल रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर अपना डिस्क्रेशन भी यूज कर सकते हैं। वो किसी भी बिल को चाहे तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। इस रिगार्डिंग वो डिस्क्रेशन एंजॉय करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 174 में दिया हुआ है कि गवर्नर समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं और डिसॉल्व करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए जब भी मिनिस्ट्री मेजॉरिटी लूज कर देती है और गवर्नर को ये लगता है कि हाँ अब मिनिस्ट्री के पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस में, तब वो डिसॉल्व कर देते हैं हाउस को। आर्टिकल 174 क्या है? आर्टिकल 174 के तहत गवर्नर के पास समन करने का पावर है, प्रोरोग करने का पावर है और डिसॉल्व करने का पावर है। समन का मतलब है कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबली टू मीट। प्रोरोगेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ ए सेशन ऑफ द हाउस। जब कोई हाउस सेशन में चल रहा होता है और सेशन पूरा हो गया होता है तब वो गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोरोग करते हैं हाउस को कि अब सेशन खत्म हो गया है। डिसॉल्व यानी कि जब वो असेंबली को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये आर्टिकल 174 को कोर्ट ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है और इसको आर्टिकल 163 से रिलेट करके इंटरप्रेट किया गया है कि गवर्नर हैज टू एक्ट ऑलवेज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई थी और वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था गवर्नर ने, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में जब
चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं हाउस में, यानी कि उनकी मेजॉरिटी है हाउस में, तब गवर्नर के पास जो पावर है अंडर 174 आर्टिकल टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस, इसको वो आर्टिकल 163 के साथ मिला करके ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आर्टिकल 163 कहता है कि एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि आर्टिकल 174 के तहत जो उनको पावर दिया गया है समन करने का, प्रोरोग करने का या डिसॉल्व करने का, उसको वो आर्टिकल 163 के साथ ही यूज कर सकते हैं। केरला में भी 2020 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नर से कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 3 फार्म लॉज थे उनको डिस्कस करेंगे। तो गवर्नर ने उसको परमिशन नहीं दी और वो इशू कोर्ट में गया था। कोर्ट ने उसमें भी ये रूलिंग दिया था कि अगर केरल की गवर्नमेंट ये इंसिस्ट करती है कि एक स्पेशल सेशन हो तो गवर्नर उसको मना नहीं कर सकते। ही कैन नॉट डिनाई अ रिक्वेस्ट फॉर समनिंग द सेशन। कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है उसको डिनाई करने का। गवर्नर का पावर जो है वो लिमिटेड है विथ रिगार्ड टू समनिंग द हाउस, यानी कि 174 में जो समन करने का पावर दिया गया है वो लिमिटेड है। इफ द गवर्नर रिफ्यूजेस, द गवर्नर्स रिफ्यूजल कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। गवर्नर अगर रिफ्यूज करते हैं तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सरकारिया कमीशन ने भी 1983 में गवर्नर के रोल पे 2 बातें कही थी कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असेंबली का कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है, यानी कि वहां मेजॉरिटी में है, और जब तक कि उनका एडवाइस अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तब तक गवर्नर को उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। वो एडवाइस गवर्नर पे बाइंडिंग होगा। यानी कि 2 ही रीजन है जब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस नहीं मानेंगे। पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मेजॉरिटी लूज कर दिया, और दूसरा वो एडवाइस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस एडवाइस पे एक्ट करने पे देयर विल बी एन इन्फ्रिंगमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है वो एडवाइस। उस समय गवर्नर को अपना डिस्क्रेशन यूज करना है, जो डिस्क्रेशनरी पावर दिया गया है। गवर्नर तब उस समय अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। तो ये पंजाब गवर्नर ने जो स्पेशल सेशन करवाने से मना कर दिया है, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और पंजाब गवर्नमेंट के पास ये राइट है दैट इट कैन कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन, चाहे वो किसी भी रीजन के लिए हो। आप इस बेसिस पे नहीं मना कर सकते हैं कि ये स्पेशल सेशन कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए बुलाया जा रहा है। गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल एजेंडा पास करना चाहती है। तो ये था गवर्नर का पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। जरूर एक बार पढ़ ले और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।